बताने वाला हूँ जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो क्या है। जैसे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर हाथ की नसें देख के बता देता है ना रोग कौन सा है, ऐसे ही मैं कैंडल का मुंह देख के बता देता हूँ उसका काम करना। लेकिन ये हर बार नहीं होता, कभी कभी डॉक्टर भी फेल होता है और मैं भी फेल हो जाता हूँ। मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो इसका नाम है द गियर मैन। आपने हैंगिंग मैन का नाम सुना है ना, ऐसी है गियर मैन। मैंने इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि एक ऐसा बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, ऐसा बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। बेसिकली ये दोनों तरीके से गियर मैन है, ये आपका बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग का फेल्ड वर्जन है। यानी कि आप इसे सेमी बुलिश एनगल्फिंग, जैसे आप बोल सकते हो सेमी, जैसे सेमी बर्न्ड कैंडल्स होती है ना, इसी तरीके से ये हमारी सेमी बुलिश एनगल्फिंग और सेमी बेरिश एनगल्फिंग होती है। ये इंग्लिश नहीं है, एनगल्फिंग है। मैं चाहे तो ऊपर देसी लिख सकता हूँ बट अभी इंग्लिश एनगल्फिंग लिखनी पड़ेगी, और क्योंकि अपने अपने देश की ना, इसलिए देश है थोड़े से। तो गियरमैन कैसे होती है, जैसे आपके पास में कोई भी ट्रेंड बना हुआ है ऐसे करके, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और बस अपने सपोर्ट के पास मार्केट पहुंच ही रही है, तभी एकदम से एक चमत्कारी जलपरी आ जाती है हमारे पास, और वो इतना सुंदर दिखती है इस जगह पे जैसे पता नहीं उससे बढ़िया कोई पैटर्न है ही नहीं। ये एक रेड कैंडल है हैंगिंग मैन जैसी, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है इस जगह, जिसकी बॉडी इसके हाई से ऊपर नहीं होती, लेकिन ये हाई तक चली जरूर जाती है। ये आपकी रेड कैंडल है, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि इसका जो हाई है वो क्रॉस होके बॉडी को क्लोज भी करना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एनगल्फिंग बन जाएगी, लेकिन ये बॉडी जब तक इस लाइन से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी तब तक एनगल्फिंग नहीं बनेगी। तो ऐसे पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं गियरमैन। ये मार्केट में फेलियर पैटर्न होते हैं, ज्यादातर ये मार्केट में फेलियर पैटर्न्स होते हैं और ये फेल करते हैं मार्केट को। ठीक है? ऐसा पैटर्न अगर होता है मार्केट फेल करने की कोशिश करते हैं। आप इसको सेमी बर्न्ड कैंडल के अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि वो भी इसी तरीके से काम करती है। कभी कभी अगर लेवल पे है तो अलग बात है, लेवल से बाहर ही ज़्यादातर बनती है। तो इस केस में क्या करती है ये, वैसे तो ये आफ्टर इफेक्ट्स का काम करती है कि फेल होने के बाद काम भी कर देती है, और या फिर डायरेक्ट ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखती है, जैसे जैसे आया था वैसे चला था, रिवर्सल में नहीं, ये फॉरवर्डिंग या फिर बैकवर्डिंग में काम करती है। जैसे नीचे आ रही है ना ट्रेंड, तो नीचे ही ले जाएगी, अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ही लेके जाएगी, इस तरीके से होता है। तो वो लोकेशन के हिसाब से मार्केट में फर्क पड़ता है, ऐसे हमारा डाउन साइड में होता है। ठीक है, अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो वो फेक मूव दिखा के हमें ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो आती नीचे है, इस तरीके से काम करती है दोनों। ओके, जैसे भी देखो आपके सामने ये आफ्टर इफेक्ट इसने यूज़ किया है, ये हमारे पास गियरमैन ही बन रहे थे तब से। ठीक है, आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल्स हैं, ये बुलिश एंगल्फिंग है तो देखो मूव कितना अच्छा आया है। ये देखो ये गियरमैन है, आपको दिखा है यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ ये गियरमैन ही है, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो था इसी जगह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एंड मार्केट ने मूव करके इसी को फेल कर दिया। यू कैन सी लाइक दिस, यस, यहाँ से यहाँ तक एरिया है एंड देन फेल्ड। तो गियरमैन ऐसे ही करते हैं, ये ग्रीन वाला है, ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप है। ठीक है, कई सारे पैटर्न्स होते हैं, बन जाते हैं वो, और हर बार ये काम नहीं करते, ज़्यादातर केसेस में रिवर्सल नहीं आता, फेल ही करती है मार्केट।